आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जो शुभम गुप्ता सर के पीडीएफ से पढ़ेंगे, जो मुझे आज तक की सबसे बेस्ट कंटेंट लगा है पढ़ाई में। वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, परिचय पढ़ेंगे गौतम बुद्ध का, फिर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई गौतम बुद्ध को, और बुद्ध की शिक्षाएँ कहाँ और कैसी हुई, और बौद्ध धर्म की जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, स्तूप, बौद्ध संगतियाँ और बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का परिचय। तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है, और एडविन एनोल्ड करके एक लेखक है जिनकी पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, जिसमें गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा गया है। बचपन का नाम है सिद्धार्थ, गोत्र क्या है उनका, गौतम। अन्य नाम क्या है, शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध, तथागत। ठीक है। अब विवाह के बारे में जानेंगे। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। किससे हुआ, शाक्य कन्या यशोधरा, जो बुद्ध के चचेरे भाई देवव्रत की बहन थी, और दोनों से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था राहुल। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जो नेपाल में है, साल वृक्ष के किनारे। नहीं, साल वृक्ष इसका वो सिंबल था जन्म का, सॉरी। और पिता का नाम था शुद्धोधन, शाक्य गण के प्रधान व क्षत्रिय थे। माता थी महामाया, कोलीय गणराज्य की थी, जो मर गई कितने दिन बाद, मृत्यु को प्राप्त हो गई 7 दिन बाद। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। पालन पोषण फिर किसने किया, उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। और गौतम बुद्ध जो थे वो इक्ष्वाकु क्षत्रिय थे। ठीक। अब हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, एनलाइटमेंट। ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन वो गांव में भ्रमण को गए। ठीक है। जहाँ उनका जो सारथी था वो चन्ना, और घोड़ा जो था कंथक। ये नाम याद रखिएगा। सारथी जो था वो चन्ना था, और घोड़ा जो था वो कंथक था। के साथ वो नगर भ्रमण के लिए गए। उसके दौरान उन्होंने 4 चीज़ें देखी, उसको 4 कष्ट भी कहते हैं। ठीक। उसको क्या कहते हैं, मध्यम निकाय। तो सबसे पहले उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को जो बूढ़ा हो गया था, और फिर देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति को, फिर देखा उन्होंने शव को जाते हुए, और फिर प्रसन्नचित मुद्रा में साधु को। यही साधु को देखकर उनको वैराग्य भाव की उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपना गृह त्याग का मन बनाया। उसको क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को उन्हें महाविनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की आयु में उन्हें गृह त्याग करना पड़ा, मतलब करे वो। फिर क्या है, वो कहाँ गए, फिर वो मल्ल के गढ़ के अनुवैनेय ग्राम में क्या जो है अनोमा नदी में केस, मतलब अनोमा नदी के किनारे अपने बालों का, मतलब केस और घोड़ा व सारथी का त्याग कर दिया। फिर वो अकेले हो गए। अब ज्ञान की प्राप्ति संबोधि उनको बोध गया बिहार में भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए थे।
उन्होंने, और पीपल का वृक्ष था, और निरंजना नदी, फल्गु निरंजना नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस मुद्रा में बैठे थे वो? देखिए यहाँ पे है, भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे थे। 7 दिन, मतलब क्या, नहीं, 7 सप्ताह 49 दिन, 49 दिन की तपस्या उन्होंने करी। अंतिम दिन में तो यह प्रलोभन दिए, कामदेव द्वारा दिए गए। तो जो एनलाइटमेंट हुआ, मतलब उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस दिन वैशाख पूर्णिमा था। ठीक है, अब उनके धर्म प्रचार देख लेते हैं, उन्होंने कैसे धर्म का प्रचार किया अपने। तो प्रथम उपदेश जो दिया, उस प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, वो उन्होंने पाली भाषा में दिया। और कहाँ दिया? सारनाथ। उस समय सारनाथ को ऋषि पत्तनम कहा जाता था। ठीक है, और किसको किसको दिया? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? श्रावस्ती में दिया, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अंतिम उपदेश दिया है सुभद्र में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों चीज़। प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? बिंबिसार, वेणुवन विहार, ठीक है उन्होंने, और क्या बोलते हैं, अजात शत्रु थे, उदयन थे, और प्रसेनजीत थे। ठीक है, बिंबिसार थे, अजात शत्रु थे, उदयन थे, प्रसेनजीत थे। ठीक है, अशोक थे, कनिष्क थे, लिच्छवी थे, आदि होंगे और जो भी हो। एक्स्ट्रा तथ्य में जानिए, बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद। ठीक है, जो आनंद जो थे वो संघ में महिलाओं के प्रवेश की प्रार्थना किए। तब से बुद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बनी थी प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। वैशाली नगर वधु कौन है? वो आम्रपाली हैं। और ये देखो, कौशल व्यापारिक अनाथ पिंडक जेथेयन विहार, ये देखो पढ़ना एक्स्ट्रा है। अब महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, जो 483 ईसा पूर्व, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। स्थान क्या है? कुशीनगर देवरिया, उत्तर प्रदेश। ये देखो इम्पोर्टेंट है बहुत। 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में महाविनिष्क्रमण किया था। और 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, स्थान था कुशीनारा, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हिरण्यवती नदी, ये भी इम्पोर्टेंट, हिरण्यवती नदी के किनारे उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने, उसको क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, मल्ल शासकों द्वारा सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, किस शासक द्वारा? मल्ल शासकों द्वारा। ठीक है, मृत्यु का कारण क्या था? पावा के चुंग, अरे बाप, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पावा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन, मतलब जो पावा के चुंद थे उनके द्वारा जो दिया गया भोजन था, उससे उत्पन्न पेचिश का रोग। ठीक है, शयन मुद्रा में, मुद्रा क्या था? शयन, सोते हुए वो महाविनिष्क्रमण हुआ उनका, मतलब की मृत्यु हुई। अवशेषों को 8 शासकों के मध्य बांटा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, 8 शासकों याद रखिएगा। और से उनके जो, मतलब उनके अवशेष थे जो मृत्यु के बाद, उनको 8 शासकों में बांटा गया। वो शासक कौन कौन थे? अजात शत्रु थे मगध के, कपिल वस्तु के शाक्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे,
वेठ द्वीप के ब्राह्मण थे, अलकत्य के बुली थे, पावा व कुशीनारा के मल्ल थे, टिपलीवन के मोरिये थे, रामग्राम के कोलिये थे। ठीक है, ये 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ प्रतीकों के बारे में जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक जो हैं उनके बारे में जानेंगे। बुद्ध धर्म के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ठीक है, जन्म के समय का प्रतीक है उसे कमल, ये हर बार एग्जाम पूछता है, ये इसमें से एक जरूर आता है। ठीक है, जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है। गृह त्याग महाविनिष्क्रमण का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। निर्वाण का जो मतलब प्रतीक है वो क्या बोलते हैं, पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष। धर्म चक्र प्रवर्तन का जो प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो चक्र है, जो सारनाथ में दिया था उन्होंने। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत ये कहता था विश्व दुखों से भरा हुआ है। दुख क्यों है? दुख का कारण क्या है? इच्छाएं। तो इच्छाओं के नियंत्रण जो करने का जो सिद्धांत है उसे ही बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत कहा गया है। तो इच्छाओं के नियंत्रण का कितने सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत है? मध्यम मार्ग है, त्रिरत्न है, 4 आर्य सत्य हैं, 10 सील हैं और अष्टांगिक मार्ग है। याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग, 10 सील, 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न और मध्यम मार्ग। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में कहा गया कि ईश्वर सत्य नहीं, ईश्वर होता ही नहीं, आत्मा भी नहीं होती है, होता क्या है? पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और देखो जो पहला है त्रिरत्न, त्रिरत्न में 3 रत्न कौन कौन से है? बौद्ध धर्म और संघ। ठीक है, त्रिरत्न में है। और दूसरा है 4 आर्य सत्य, कौन कौन से हैं? दुख है, ठीक है, दुख समुदाय है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, और चौथा क्या है? दुख अंत हेतु अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, देखिए बौद्ध की फिलॉसफी क्या है, बौद्ध का दर्शन क्या है? क्षणिकवाद व अनित्यवाद। क्षणिकवाद क्या है? सब कुछ क्षणिक है और एक क्षण से दूसरे क्षण में बदलता रहता है। अनित्यवाद क्या है? कुछ भी स्थायी नहीं है और अंततः नष्ट हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध संगतियों के बारे में। तो बौद्ध की संगतियाँ जो थी वो 4 हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? राजगृह में। राजगृह में हुई थी, रुकिए एक सेकेंड, ये है आर। ठीक है, दूसरी हुई थी वैशाली में, RV, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलग्राम में। RVPK ऐसे याद कर सकते हैं, RVPK। ठीक है, तो पहला जो था वो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुआ था, और कौन सी? 483 ईस्वी पूर्व में। उस समय किसका शासनकाल था? अजात शत्रु का, हर्यक वंश के। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप M। ठीक है, कार्य क्या था? सुप्त पिटक तथा विनय पिटक का संकलन, ये भी याद रखना है। ठीक है, द्वितीय था वैशाली में हुआ था, समय था 383 ईस्वी पूर्व। कालाशोक का राज्य था, राज्य शासन था, जो शिशुनाग वंश के थे, और शुभकामी अध्यक्ष थे। और क्या? अस्थिविर एवं महासंघिक में विभाजन। ठीक है, 2 चीज़, अस्थिर और महासंघिक में विभाजन हो गया था। तीसरा कौन था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कौन से स्थान पे? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उस समय अशोक का शासनकाल था, जो मौर्य वंश का था।
और मोगलीपुतिस का जो के अध्यक्षता में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। चौथा था कुंडलग्राम, कश्मीर में हुआ था, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और क्या बोलते हैं, कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था, जो कुषाण वंश का था। और वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। इसमें जो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था, और संस्कृत को भी अपनाया गया था। ये भी याद रखिए, पाली भाषा थी ना, लेकिन चतुर्थ संगति में संस्कृत को भी अपनाया गया। अब पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हुए, 3 बांटा गया, हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान क्या है, स्थविरवादी थे, ठीक है, सर्वास्तित्ववादी थे, वैवंशिक थे, ये सब पता नहीं क्या है, जो भी पढ़ लो आप। मैं PDF से पढ़ा रही हूँ, हमको इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि हीनयान थे, महायान थे, वज्रयान थे, ठीक है। जो वज्रयान हैं वो तारा संप्रदाय, जापान में रहते हैं, ठीक है। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्यमंजू, श्री मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। लास्ट में अन्य तथ्य जान लेते हैं। तो धार्मिक जुलूस की परंपरा का आरंभ किया गया इसमें, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो था वो वैशाख पूर्णिमा था, अब भी है, मतलब बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था, ठीक है। बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय बोधिसत्व परंपरा के अनुसार प्रधान बोधिसत्व, और लोग पता नहीं क्या पाणी जो भी था। और क्या है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की वो मथुरा शैली में बनाई गई थी, और सर्वाधिक मूर्तियाँ जो है वो गंधार शैली में हैं, ठीक। ये कुछ है, देखिए भारत में जो क्या बोलते हैं अनुयायी हैं किसके, बौद्ध धर्म के, तो जो सन्यासी हैं उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और जो गृहस्थ हैं उन्हें उपासक कहा जाता है। और संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या है, 15 वर्ष है। ये इम्पोर्टेंट है, 15 वर्ष है, ठीक है।